Hello bachchon, let's see the question, and the question says what problem did the Indian textile industry face in the early years of its development। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इंडियन टेक्सटाइल इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हमारे भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, अपने शुरुआती फेज में, अपने विकास के शुरुआती दौर में उनको किन किन प्रॉब्लम्स का, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, जब अपने शुरुआती दौर में थी, मतलब कि जब अपने विकास के स्टार्टिंग ही किया था, डेवलपमेंट करने का प्रयास कर रही थी शुरुआत में ही, तो उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। आइए इसके आंसर की बात करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। जब शुरुआत में इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी तो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। किस तरह की समस्याएं? देखिए, हमारा जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री था पूरी तरह से हैंडमेड था। हमारे यहाँ पे जो भी क्लॉथ बनते थे, सपोज एग्जांपल लेते हैं कॉटन का, कॉटन बॉल से सबसे पहले स्पिनिंग होती थी, तो थ्रेड बनता था, थ्रेड को रोल किया जाता था, उसके बाद वीविंग होती थी, तो ये सारा काम हैंडमेड होता था। हमारे यहाँ पे जो भी काम होता था हैंडमेड होता था, कोई भी मशीनाइज्ड नहीं था। क्यों? हमारे यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट कॉटन मिल जो थी वो 1854 में स्टैब्लिश हुई थी बॉम्बे में। उसके पहले सारा काम जो था वो हैंडमेड हुआ करता था। और लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये हैंडमेड वाला काम तो चलता रह गया, लेकिन इसको समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ रहा था? इसलिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि ब्रिटेन में सारा काम जो था, ब्रिटेन की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो भी डेवलप हो रही थी और वहाँ पे धीरे धीरे काम मशीनाइज्ड हो गया था। तो हमारे देश के कंपैरेटिवली उनका जो क्लॉथ था, उनका जो कपड़ा था, थोड़ा सस्ता था, क्यों? वो मशीन से बनाया जाता था। तो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कपड़ा महंगा था थोड़ा सा, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, उनका थोड़ा सस्ता था। और वो लोग क्या करते थे, कपड़ा हमारे देश में भेजते थे, जिससे हमारा जो इंडियन टेक्सटाइल था उनको कंपटीशन नहीं दे पा रहा था। पहला रीजन तो ये था, इस समस्या का हमें सामना करना पड़ रहा था। दूसरा, किसी देश में अगर कोई भी इंडस्ट्री डेवलप होती है, कोई भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है, तो उस देश की जो सरकार होती है इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्ट करती है, उस फैक्ट्री या इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करती है, ताकि उन्हें किसी प्रकार का समस्या का सामना ना करना पड़े और उनका डेवलपमेंट हो सके। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारी कंट्री में तो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी। तो हमारी कंट्री में जब डेवलपमेंट हो रहा था टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, तो अगर हमारे देश की अपनी इंडियन गवर्नमेंट होती तो वो प्रोटेक्शन देती कहीं ना कहीं लोकल इंडस्ट्रीज को। लेकिन हमारे यहाँ पे एक कंट्री जो थी, हमारे यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो ब्रिटेन के हाथ में था। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, अपने ही देश से कुछ भी इम्पोज करती थी, मतलब कि कुछ भी इम्पोर्ट करती थी, तो हैवी ड्यूटी नहीं लगाती थी, क्योंकि उनके देश से ही सामान आ रहा होता था। तो इससे हमारे जो लोकल टेक्सटाइल प्रोड्यूसर थे, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को रन कर रहे थे, उन्हें किसी भी तरह का गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिला। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी हमारे टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स को लेकर के। क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो सबसे पहले उनके चीप प्रोडक्ट्स के साथ हम compete नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, हमारी जो गवर्नमेंट थी, हमारी कंट्री में इंडियन गवर्नमेंट तो थी नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसी भी तरह का सपोर्ट और प्रोटेक्ट लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, प्रोड्यूसर्स को नहीं किया था। सो क्वेश्चन आंसर में भी यही लिखा हुआ है, इन द अर्ली years of its development the Indian textile industry faced several problems. First point, the Indian textile industry found it difficult to compete with cheap textile imported from Britain. Second point, unlike other countries where government allowed local industries to grow by imposing heavy duties on import, the British colonial government in India did not support or protect the local textile industry. So I hope you understood it well. Best of luck.